लेकिन ये बीजेपी की सरकार को कुछ, वो अंधी सरकार है और बहरी सरकार है। तो इसमें ये बात रखना चाहूँगी हसदेव के बारे में कि इधर जो जितने भी आदिवासी भाई बहन आए हैं वो हसदेव को बचाने के लिए किसी ना किसी तरह से अपना सहयोग दे, सोशल मीडिया के माध्यम से, कभी ट्विटर, अभी तो ट्विटर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि ट्विटर पे आप हैशटैग करके डालोगे तो वो सरकार तक पहुंच जाता है। तो आप सभी से, मेरा जो भी मेरे को सुन रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करती हूं कि हसदेव को बचाने के लिए सभी को किसी से किसी माध्यम से, अपन उधर तक तो नहीं जा पाते हैं, सब लोग मोबाइल में पूरा दिन देखते रहते हैं, क्या क्या देखते रहते हैं, तो एक ट्वीट करने से अपन ये जंगल को बचा सकते हैं। तो अपन को सबको मिलकर हसदेव को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपना सहयोग दे। और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल आदिवासी की आवाज़। दोस्तों, आज हम आए थे आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन में, जो कि दादर नागर हवेली में हो रहा है। आज हमारे साथ में कुछ दीदी हैं, इनसे कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और कल्चर के बारे में इनका क्या विचार है। जोहार, स्वागत दीदी हमारे चैनल में। जोहार, जय आदिवासी, आपकी जय। मैं डिम्पल नायका नवसारी गुजरात से हूँ। और संस्कृति की बात करें तो आदिवासी एकता परिषद यानी सांस्कृतिक प्रोग्रामों के लिए जाना जाता है। पिछले 30 सालों से ये कार्यक्रम होता आ रहा है। हमको भी जब से पता चला, पिछले 6 साल से मैं भी एकता परिषद के साथ जुड़ी हुई हूँ। एकता परिषद में आने का एक ही एम है कि उधर जाएंगे तो अपनी संस्कृति जानने को मिलेगी और अपनी संस्कृति में अपने पूर्वजों कैसे जीते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और कैसे हमारा जो परिधान है, जो ज्वेलरी है, वो सब इधर से ही सीखने को मिला है। तो इसीलिए एकता परिषद को सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप से जाना भी जाता है। और इधर एकता परिषद का आयोजन ही इसीलिए होता है कि सभी लोग मिले, अपना जो वाजिंद्र होता है, अपने अलग अलग समुदाय से कैसे कैसे वाजिंद्र होते हैं, उसको कैसे बजाते हैं, वो सब देखने को मिलता है। इधर आकर फिर अलग अलग जात, भील होते हैं, वारली होते हैं, ऐसे अलग अलग समुदाय के अलग अलग लोगों का जो पहनवेश है वो देखने को मिलता है। और आदिवासी समाज एकता परिषद के द्वारा इसीलिए इकट्ठा होते हैं कि सबको अपने अलग अलग पहचान इधर आकर दिखा सके और अपनी जो संस्कृति है वो जता सके। इसीलिए आदिवासी एकता परिषद में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जाता है। अभी फिलहाल में हसदेव जंगल को काटा जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ में लाखों पेड़ काट लिए हैं, लाखों पेड़ कटने वाला है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? जो मेरा मानना ये है कि आदिवासी जब तक रहेंगे तब तक जंगल रहेगा। लेकिन उधर आदिवासी कितने, वो तो 2-3 साल से वो लड़ाई चल रही है। फिर भी थोड़ा पॉलिटिकल होकर बात करूं तो फिर भी सरकार बहरी मूंगी सरकार है, उसको कुछ दिखाई भी नहीं देता है और कुछ सुनाई भी नहीं देता है। कितने भी आदिवासी मर जाए या मिट जाए, लेकिन ये बीजेपी की सरकार को कुछ, वो अंधी सरकार है और बहरी सरकार है। तो इसमें ये बात रखना चाहूँगी हसदेव के बारे में कि इधर जो जितने भी आदिवासी भाई बहन आए हैं वो हसदेव को बचाने के लिए किसी ना किसी तरह से अपना सहयोग दे, सोशल मीडिया के माध्यम से, कभी ट्विटर, अभी तो ट्विटर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि ट्विटर पे आप हैशटैग करके डालोगे तो वो सरकार तक पहुंच जाता है। तो आप सभी से, मेरा जो भी मेरे को सुन रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करती हूं कि हसदेव को बचाने के लिए सभी को किसी से किसी माध्यम से, अपन उधर तक तो नहीं जा पाते हैं, सब लोग मोबाइल में पूरा दिन देखते रहते हैं, क्या क्या देखते रहते हैं, तो एक ट्वीट करने से अपन ये जंगल को बचा सकते हैं। तो अपन को सबको मिलकर हसदेव को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपना सहयोग देना चाहिए। ये अपनी संस्कृति की बात करें वापस से, तो आपने क्या क्या पहन रखा, उसको एक एक करके मुझे बताओगे? मैंने जो ये पहना है उसको खासड़ी बोलते हैं, ये जो पहना है उसको साकड़ी बोलते हैं, और ये जो पहना है उसको कमर जोड़ा बोलते हैं, और मैंने जो साड़ी पहनी उसको लुगड़ा बोलते हैं, और मैंने जो पहना है वो हमारे समुदाय में उसको काछड़ा बोलते हैं। तो आपके उधर ये चूड़ियां हैं वो शादी से पहले पहनते हैं, शादी के बाद? हमारे यहाँ वो कई लोग शादी के बाद भी पहनते हैं, और कई लोग, हम वैसे भी आदिवासी समुदाय एक ऐसा समुदाय है कि जिसमें कोई भी कलर कुछ भी पहन सकते हैं। तो इस वजह से ये बंगड़ी, वो जो ब्राह्मणवाद लोग होते हैं ना, ब्राह्मण विचारधारा से चलने वाले लोग, वो लोग शादी के बाद ये बंगड़ी पहनते हैं। और अपना समुदाय ऐसा है कि वो पहले से बच्चियों को जब छोटी होती है तब से कांच की बंगड़ी पहनाते हैं, इसीलिए मैं हर रोज मेरे हाथ में रहती है। जय जोहार। और आपने ये पहन रखा है गले में छोटा सा हार वगैरह, शायद इसको क्या बोलते हैं? उसको सेटी बोलते हैं। ये थोड़ा मॉडर्न जमाने का है, वो अपने जमाने का नहीं है। और ये अपने कानों में क्या पहन? वो ऑक्सीडाइज का है, वो चांदी का नहीं है, वो नकली है।
और ये नाक में पहनते हैं वो उसको हम जड़ बोलते हैं, वो नथनी नथनी बोलते हैं। हाँ। और दीदी है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कल्चर के बारे में। जोहर, जोहर। क्या नाम है आपका? मैं दक्षा पटेल धर्मपुर से हूँ, गुजरात से हूँ। अच्छा अच्छा। जो आपने संस्कृति बचाने के लिए आप यहाँ पर आए हो सांस्कृतिक महासम्मेलन में, जिनमें आप अपनी वेशभूषा के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुए हो, तो अपनी संस्कृति के बारे में युवा और युवतियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो क्या चाहती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे आए और आगे देखें क्या संस्कृतिक कार्यक्रम क्या क्या होता है, कैसा पहरवेश है अपन का, वो भी देखे और वो पहनना भी चाहिए। हम लोग भी अभी भी पहनना चाहते हैं, हमको आता भी नहीं है, मेरे को दूसरे को बोलना पड़े मेरे को पहनना के दो, पर नहीं आते, वो आना चाहिए। मैं तो ऐसी इच्छा है कि वो आए और जो हमको भी देखे और वो भी दूसरी बार आए तो ऐसा पहन के आए। आप हैं वो युवा और युवतियों को, अभी की जो महिलाएं हैं जो बिल्कुल कल्चर को भूलते जा रहे हैं, आदिवासी है लेकिन आदिवासी कहने से भी कतराते हैं, ऐसी महिलाओं और लड़कियों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि आप संस्कृति को भूलोगे ना तो आप कहीं पे नहीं टिकोगे। अभी का एक बात बताऊँ तो, जब अभी जीपीएससी का एग्ज़ाम गया और उसका इंटरव्यू था अहमदाबाद पे, तो 2 युवा गए थे। वो एक अहमदाबाद में रहता था और एक गांव में रहता था। तो वो जो अहमदाबाद में रहता था उसको पूछा कि आपकी बोली क्या है, तो उसने बोला मैं गुजरात से हूँ, मेरी गुजराती है। और जो गांव में रहता है वो बोला कि मैं डोडिया हूँ और मेरी बोली डोडिया है। तो ऐसे एफिनिटी टेस्ट होते हैं, उसमें जो सवाल किए जाते हैं वो अपने जाति विषय पर होते हैं। जब अपन बताते हैं कि हम आदिवासी समुदाय से हैं तो अपना पहरवेश क्या है, अपनी बोली क्या है, अपने देवी देवता क्या है, तो जब तक अपन को ये सब नहीं मालूम होगा तो आप जो बड़े बड़े सपने देखते हो बड़ी बड़ी नौकरियों का, वो उस तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए भी मैं सभी युवा को बोलना चाहती हूँ कि आप सब लोग जागरूक हो, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाओ। मैं अभी की आपको मेरी बात बताऊं तो जब मैं अमेरिका के मैगजीन में मेरी कविताएं लिखती हूँ तो मैं उधर तक मेरा ये जो पहरवेश है वो मैं उसको उधर तक एक्सप्लोर करती हूँ कि ताकि कोई भी आपको बताऊं तो हमारे गुजरात में इतना बड़ा साहित्य का सम्मेलन हुआ, उसमें मैं अकेली आदिवासी लड़की थी, लेकिन उधर भी मैंने अपना पहरवेश दिखाया कि ताकि सभी लोगों को पता चले कि आदिवासी क्या पहनते हैं, उसका क्या संस्कृति है। तो मैं सभी युवा को बोलती हूँ कोई भी बड़े से बड़ा प्रसंग हो या छोटा कुछ भी हो, लेकिन अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपना पहरवेश बनाए रखो और सांस्कृतिक बोली भाषा को बचाओ, तभी हम लोग आगे आ सकते हैं। और ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाओ, अपने विचार रखो और सबको जागरूक करो। दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई अपनी संस्कृति के बारे में। संस्कृति है तो आदिवासी, आदिवासी है तो संस्कृति है। इस दुनिया में सबसे विचित्र अलग प्रकार के लोग दिखते हैं वो आदिवासी। इनका कल्चर है बिल्कुल अलग है, बिल्कुल बोलचाल, उनकी भाषा, पहनावा, रहन सहन सब कुछ अलग। दीदी के बारे में क्या कमेंट करना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कैमरा पर्सन के साथ मैं प्रवीण डोडेर, आदिवासी की आवाज़ न्यूज़ चैनल। थैंक यू सो मच।